नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिमाचल विधानसभा में हंगामा और कड़े कानूनों की गूंज, भर्ती व पंचायत चुनाव पर बड़े फैसले। आपदा पर सीएम सुक्खू का आग्रह, केंद्र सरकार और मंत्रियों से विशेष मदद की मांग। हिमाचल के पूर्व डीजीपी ID भंडारी का हार्ट अटैक से निधन, IGMC शिमला में तोड़ा दम। सीएम सुक्खू का बड़ा बयान, पंचायत चुनाव समय पर नई पंचायतों का गठन नहीं होगा। हिमाचल में बारिश से ACF परीक्षा स्थगित, अब 5 अक्टूबर को होगी। हिमाचल सरकार ने एम्स को दिया 10 करोड़, हिमकेयर के तहत फिर शुरू होगी सर्जरी। पौंग बांध खतरे के निशान से ऊपर, BBMB ने छोड़ा 69,000 क्यूसेक पानी। हिमाचल में मौसम का कहर, बारिश ने तोड़ा 80 साल का रिकॉर्ड। पहाड़ों पर सितंबर में बर्फबारी, 7 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन जोरदार हंगामा देखने को मिला। देहरा उपचुनाव में महिला मंडलों को पैसे बांटने के आरोप पर जवाब न मिलने से बीजेपी विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर वोट खरीदने और आचार संहिता उल्लंघन का आरोप भी लगाया। इसी बीच सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भर्ती परीक्षा में नकल रोकने के लिए कड़ा कानून पेश किया है। अब नकल करने पर 5 साल की जेल और 10 लाख तक जुर्माना लगेगा, जबकि नकल कराने वाले पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। पंचायती राज संशोधन विधेयक भी पेश हुआ, जिसके पारित होने के बाद आपराधिक छवि वाले लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहीं सीएम सुक्खू ने सत्र 3 दिन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस पर स्पीकर की ओर से कोई चर्चा नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश इस वक्त इतिहास की सबसे भयंकर आपदा से जूझ रहा है। हर तरफ तबाही का मंजर है, सड़कें टूटी है, घर ढहे हैं और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस कठिन घड़ी में सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई विशेष मदद नहीं मिली। सीएम ने केंद्रीय मंत्री और हिमाचल के सांसदों से अपील की है कि वे राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट हो और केंद्र सरकार से विशेष आपदा राहत पैकेज की मांग करें। हिमाचल प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक ID भंडारी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्होंने आज दोपहर करीब 3:30 बजे IGMC शिमला में अंतिम सांस ली। बिलासपुर के मूल निवासी भंडारी शिमला के कसुम पट्टी में रह रहे थे। उनका अंतिम संस्कार कल उनके पैतृक गांव बिलासपुर में होगा। 1982 बैच के अधिकारी ID भंडारी वर्ष 2011 में हिमाचल पुलिस के DGP बने थे और 2014 में रिटायर्ड हुए। इनका निधन से प्रदेश पुलिस महकमे में शोक की लहर है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव टलने की अटकलों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विराम लगा दिया है। विधानसभा में सीएम ने साफ कहा कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे और इनमें किसी तरह की देरी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार नई पंचायतों का गठन नहीं किया जाएगा। वहीं शहरी निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने संशोधन विधेयक पारित किया है, जिसके तहत नगर निगम और नगर पालिका चुनाव 2 साल तक टाले जा सकेंगे। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि शहरी जनसंख्या में तेजी से हुई वृद्धि और पुनर्गठन की जरूरत के चलते ये संशोधन लाया गया है। भारी बारिश और आपदा की स्थिति को देखते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वन विभाग की ACF प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी गई है। ये परीक्षा 7 सितंबर को प्रस्तावित थी, जिसे अब 5 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में मुद्दा उठाने के बाद युवाओं की कठिनाइयों को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि इस आपदा के बीच अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा देना चुनौतीपूर्ण था। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भी परीक्षा स्थगित करने की मांग आई थी, जिसे ध्यान में रखते हुए नया फैसला लिया गया। सीएम ने युवाओं से अपील की है कि वे हिम्मत न हारे और तैयारी जारी रखें। लंबे इंतजार के बाद हिमकेयर योजना के मरीजों को बड़ी राहत मिली है। हिमाचल सरकार ने एम्स बिलासपुर को 10 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। भुगतान रुकने से बंद पड़ी बड़ी सर्जरियां, खासकर घुटना और कुल्हा बदलने की ऑपरेशन अब फिर से शुरू हो सकेंगी। वेंडरों ने उपकरण और दवाओं की सप्लाई बहाल कर दी है। एम्स प्रबंधन का कहना है कि सभी सेवाएं जल्द सामान्य हो जाएंगी। बता दें कि सरकार पर अभी भी करीब 40 करोड़ की देनदारी बाकी है, लेकिन आंशिक भुगतान से मरीजों को उम्मीद और राहत दोनों मिली है। भारी बारिश के बीच पौंग बांध का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। मंगलवार दोपहर को जलस्तर 1,390.84 फीट दर्ज हुआ, जो निर्धारित सीमा से अधिक है। दबाव कम करने के लिए BBMB ने लगातार चौथे दिन पानी छोड़ा। मंगलवार को कुल 69,891 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं बांध में जल प्रवाह 1,32,000 से ज्यादा क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। हालात को देखते हुए कांगड़ा प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट कर दिया है। इंदौरा और फतेहपुर के निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है और ग्रामीणों को नदी किनारे न जाने की चेतावनी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में इस बार मौसम ने हैरान कर दिया है। सितंबर की शुरुआत में ही किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू की ऊंची चोटियां बर्फ से ढक गई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश ने 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारी बारिश और बर्फबारी से मणिमहेश यात्रा भी प्रभावित हुई है और कई यात्री रास्ते में फंसे हैं। मौसम विभाग ने 7 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। फिलहाल प्रदेश की 793 सड़कें, 3 नेशनल हाईवे बंद है, 2174 ट्रांसफार्मर ठप है और कालका शिमला रेल सेवा भी 5 सितंबर तक रद्द कर दी गई है।
अब तक मानसून सीजन में 320 लोगों की मौत, 379 घायल और 40 लापता हो चुकी है। प्रदेश को 3 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति का नुकसान झेलना पड़ा है। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे बुलेटिन को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।